बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद, बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क़ज़ाउल फ़वाइद, फौत शुदा नमाजों की क़ज़ा। फौत शुदा नमाज, छूटी हुई नमाज की क़ज़ा। छोड़ी हुई तो नहीं बोल सकते। एक ईमान वाले के बारे में ऐसा सोचना कि वो छोड़ देवे नमाज, ये तो नहीं हो सकता। तो छूटी हुई नमाजों की क़ज़ा, एक है अदा, एक है क़ज़ा। अदा किसको कहते हैं? फ़िअलुल वाजिबी फ़ी वक्तिही, किसी वाजिब अमल को उसके टाइम पे करना, ये अदा है। और फ़िअलुल वाजिबी बाद वक्तिही, वाजिब को पूरा करना या अदा करना उसके वक्त गुजर जाने के बाद, ये है क़ज़ा। समझ रहे हैं? अब इसके बहुत सारे मसाइल हैं, क़ज़ा के भी मसाइल हैं कि किस नीयत से किया जाए, किस वक्त किया जाए, किस नमाज की क़ज़ा की जाए, ये सारे मसाइल हैं। अदा नमाज जो होती है, अदा नमाज, वो आप वक्त में सिर्फ अल्लाहु अकबर कह दो तब भी अदा होगी। समझ लेना मेरी बात। सिवाय फजर की नमाज, सिवाय जुमा की नमाज। समझ? जोहर की नमाज का टाइम पूरा हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल 5:50 पे, कितने पे? 5:50 पे पूरा हो रहा था जोहर का वक्त। आपने 5:49 पे अल्लाहु अकबर कहा जोहर की नमाज के लिए, और 1 मिनट के बाद जोहर का वक्त खत्म हुआ। ये आपकी अदा नमाज है, क़ज़ा नहीं है। समझ रहे? अदा है, क़ज़ा नहीं है। यही हाल असर के लिए भी, मगरिब के लिए भी, ईशा के लिए भी, फजर के लिए भी। इसलिए कि फजर का टाइम जैसे अभी पूरा होता है 5 to 6, आपने 4 to 6 को शुरू किया, 6 to 6 को शुरू किया, 6 to 6 को, और 1 मिनट हुई और फजर का वक्त खत्म, आपकी नमाज हासिल हो गई? नहीं होगी। सूरज तुलू हो रहा है, तुलू हो रहा है। और फजर का जो नमाज का टाइम है वो पूरा कंप्लीट वक्त है। कंप्लीट का मतलब ये है कि उसमें कोई खराबी नहीं है वक्त में। अगर आपने असर के वक्त में शुरू किया, असर की नमाज को गुरूब से 2 मिनट पहले या 1 मिनट पहले, और बीच में गुरूब हो गया, असर हो जाएगी। ऐसा क्यों? मैंने सुना कि फजर डूबे, अगर जो किसी वजह से देर हो गई या पूरा सूरज नहीं निकला, फिर भी आप पढ़ सकते। नहीं, सूरज तुलू हो गया, निकला, हो गया, निकलना शुरू हो गया। डोंट ब्रेक बोला। अच्छा, अब सुनिए, असर के अंदर क्या है? असर की नमाज जब सूरज पीला पड़ जाता है, आप उसके सामने ऐसे देख सकते हैं, वो मकरू वक्त होता है असर का, मकरू वक्त है। नमाज तो होगी असर की उस दिन की, लेकिन वो मकरू वक्त है। आपने शुरू किया और सूरज डूब रहा है, तो आपने शुरू किया था किसमें? मकरू वक्त में। आप पूरा भी मकरू वक्त में कर रहे हैं, तो उस दिन की असर हो जाएगी। समझ रहे बात नहीं? तो जुमा की नमाज, आप जुमा की नमाज, खुतबा लंबा हुआ और नमाज शुरू की और जोहर का टाइम पूरा हो रहा था, नमाज के दरमियान पूरा हो गया, आपकी जुमा नहीं होगी। वक्त चला गया, वक्त चला गया। जुमा की नमाज के लिए वक्त जरूरी है,
समझ रहे हैं? ये 2 नमाजों का सिर्फ मसला लिखा है, ईदेन का भी वही मसला है। अच्छा, जुमा के नमाज के बताया है, हाँ, तो इमाम रही वो पढ़े तब तो मुकद्दस पढ़िए ना। नहीं, कभी ऐसा होता था, पहले ज़माने की बात मैं आपको कर रहा हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ का जब ज़माना था तो वो इतना लंबा खुतबा देता था, इतना लंबा खुतबा देता था कि नमाज अभी बिल्कुल ऐसे जुमा खत्म हुई और असर का वक्त शुरू हो गया। बाद सहाबा ने वहीं पे पढ़ ली अपनी जोहर, हाँ, नहीं जोहर पढ़ ली कि भाई अकेले अकेले पढ़ना है। तो अब ये है कि खुतबा देता जा रहा है, लंबा लंबा खुतबा। वो बहुत बड़ा बलीग आदमी था, उन्हें उसके पास है ना जबान का पावर बहुत भारी था। नाम सुना है ना हज्जाज बिन यूसुफ? सुना? हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा जालिम आदमी नहीं गुजरा, नहीं मजाक नहीं। वो तो कोई इसके बाद कत्ल के सी और कोई सजा नहीं दी, कई सहाबाए किराम को शहीद करवा दिया उसने। तो क्यों ये डिले करने के लिए? वो खुतबा देता था, लंबा लंबा खुतबा, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा काम किया नेकी का। ये कुरान मजीद के अंदर जो नुक्ते लगाए ना वो उसने लगवाए, और वो असल में है ना जो तरबियत होती है उसका असर पड़ता है। वो जब छोटा था तो उसकी माँ उसको खून चटाती थी, बड़ी लंबी दास्तान है उसकी। तो उसका बाप तो यूसुफ है, असल में उसकी माँ की शादी एक सहाबी के साथ हुई थी। वो सहाबी सुबह सुबह घर में गए तो ये खिलाल कर रही थी ऐसे, तो वो क्या समझे कि गोश्त खा के दांत साफ कर रही है सुबह सुबह में। तो इनको सहाबी को ये चीज़ बहुत नापसंद आई, तो उन्होंने तलाक दे दी। तो उसने कहा मैं तेरे निकाह से इतने खुश भी नहीं थी, लेकिन तू सुन ले, मैं गोश्त के नहीं, मैंने मिसवाक किया था, वो मिसवाक का रेशा लगा होता उसको निकाल रही थी। तो फिर यूसुफ नाम के आदमी से उसकी शादी हुई और उससे ये हज्जाज पैदा हुआ। तो ये जब छोटा था तो उसकी माँ थोड़ा खून चटाती थी उसको, हाँ। तो इसकी वजह से अब खून का प्यासा हो गया था, जब भी खून। और जिस साल वो मरने वाला था तो उस वक्त उसने एक नजूमी से पूछा था कि इस साल कोई ऐसा हिस्टोरिकल कोई स्टोरी होने वाली का, इस साल एक कुत्ता मर जाएगा। तो उसने कहा कि वो मैं ही हूं, इसलिए कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे कुलैब कहती थी, जैसे हमारे फिजी में पिल्ला कहते हैं, वो कुलैब। तो कहा मेरी माँ जब छोटा था मैं तो मुझे कुलैब कहा करती थी, एक कुत्ते का बच्चा। तो उस ऐसा ही हुआ। इसीलिए एक बुजुर्ग ने कहा कि देखो इसने है ना मरते वक्त जो दुआ की है वो कबूल हो ही गई होगी, इसलिए कि उसने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह पूरी दुनिया मुझे जहन्नमी समझती है लेकिन तू जन्नती करके दिखा दे। इसलिए उसका कहा कि उसकी बुराई मत करो, वो अल्लाह ताला ने इसकी कबूल कर ली होगी, क्योंकि अल्लाह तो तारीफ से राजी हो जाता है। हाँ, खैर, तो लंबी लंबी नमाज होगी तो फिर क्या करेंगे, वहीं पे खड़े खड़े नमाज पढ़ लेंगे। इस जालिम के साथ लड़ने कौन जाएगा, उसके बहस कौन करेगा। उसके बाद तो शद्दद हो, दरवाजा बंद करो, शुरू करो। हाँ, बहुत ये आदमी था, जालिम आदमी था। खैर, तो नमाज के वक्त तक के अंदर सिर्फ तकबीर तहरीमा मिल गई, अल्लाहु अकबर। इसलिए एक बात आप लोगों को आज से याद रखनी चाहिए कि नमाज का वक्त याद रखो कि उसका बिगिनिंग टाइम कब है, एंडिंग टाइम कब है। इसलिए कि आप नमाज को छोड़ ना सको। आपको पाका भी टाइम है, चलो मैं वुजू कर लेता हूं, मैं शुरू तो कर लूं, मेरी नमाज कज़ा तो नहीं होगी। इसलिए बिगिनिंग टाइम और एंडिंग टाइम अगर आपको याद नहीं है तो कम से कम अपने ऐप रखें कि जिसके अंदर आपको टाइम का पता चलता है। मगर फजर का मामला तो अब ऐसा है कि उसको फिर चेंज होता रहता है, लेकिन बात यह है कि वो अगर आपने शुरू कर दी तो ठीक है, कज़ा तो हो जाएगी अगर सूरज निकल जाएगा तो। लेकिन सूरज जरा ऊपर चढ़ जाए फिर कज़ा कर ले, आपको आपके मुताबिक सवाब मिलेगा। आपने शुरू तो की लेकिन अब बीच में वक्त आ गया, तो एक आरिज है, सुस्ती की वजह से नहीं होना चाहिए। आगे चल के बात आ रही है कि आदमी सो गया, उस पर पकड़ नहीं होगी। हाँ, वो हदीस है कि मन नाम अनिस्सलात या नसियहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आदमी नमाज से सो गया या नमाज को भूल गया तो जब भी उसको याद आवे नमाज को पढ़ ले। तो वो आगे अभी कुछ मसाइल आएंगे उसमें ये सोने के बारे में आएगा। तो अगर सो गया है और आदमी की आंख ऐसे वक्त पे खुली
कि अब वुजू कर, अब ब्रश करने जाएंगी तो कहा कि गड़बड़ हो जाएगी, तो कम से कम कुल्ला ही कर लो और जल्दी से खड़े हो जाओ। समझ लो। कभी ऐसे होता है जैसे सूत के भी अलार्म लगा, उठ के अलार्म ऑफ करके फिर हाँ, सो जाए। होता है होता है, वो नींद का गलबा है। कभी कभी ऐसा होता है, इतने मेरे 1.5 साल में एक दफा ऐसा हुआ, लेकिन आँख खुली तो मस्जिद में भागा तो अजान हो रही थी, संडे का दिन था। नम नम नम, शैतान कहता है ना, नम नम अलैका लैलुन तवील, नम नम अलैका लैलुन तवील, अरे सो जा अभी तो रात बहुत बाकी है, सो जा। शैतान ठपकी मारता है। हदीस में आया है कि आदमी जब सो के उठता है ऐसे, फिर ये करता है, तो उसके शैतान ने जो गांठें मारी है ना, वो एक एक करके गांठ खुलती है। जब वुजू कर लेता है तो एक खुलती है, जब उठता है एक खुलती है, नमाज खड़ा हो जाता है तो खुलती है, वो गांठें खुलती है। शैतान मारता है, कहता है थपकी मारते यहाँ पे, सो जा सो जा, बहुत लंबी रात है। अच्छा, अब कज़ा नमाज के बारे में, किसी नमाज को बिला उज्र के छोड़ देना, बगैर किसी उज्र के छोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। समझ रहे हैं? अब आप सोका देख रहे हैं या फिर रग्बी देख रहे हैं, जिसे कोई रगबत नहीं, वो समझ में नहीं आते इसे क्या करेंगे, तो अब वो आदमी रात भर जागेगा उसके लिए, और भी देखने का यार नमाज पढ़ने पड़ने। बल्कि बाज़ जगहों पे तो हमने सुना कि जमात को लेट किया गया। जी में था, तो एक बाज़ जगह पे कहा कि आज नमाज थोड़ी लेट होगी, रग्बी देख लेते। खैर, तो फर्ज देखो, फर्ज नमाज कज़ा हुई है, उसकी कज़ा फर्ज, वाजिब नमाज छूटी है, उसकी कज़ा वाजिब, और सुन्नत की तो कज़ा नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि अगर फजर की नमाज फर्ज भी छूटी और सुन्नत भी छूटी तो उसी दिन जवाल से पहले पहले दोनों की कज़ा कर ले। और अगर सिर्फ सुन्नत छूटी है फजर की, तब भी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जवाल से पहले पहले उसकी कज़ा कर लेनी चाहिए, इसलिए कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुन्नत है, फजर की सुन्नत। तो जैसी नमाज है ऐसा कज़ा भी उसकी ऐसी ही होगी। फर्ज नमाज, कज़ा भी फर्ज। वाजिब नमाज, जैसे वितर वाजिब है तो उसकी कज़ा भी वाजिब रहेगी। और नमाज की कज़ा, नमाज की का वक्त क्या है, पूरी जिंदगी कभी भी पढ़ सकते हैं, सिवाय 3 औकात के, सिवाय 3 औकात के। जब सूरज निकल रहा है यहाँ तक के 15 मिनट जैसे गुजर जाए, सूरज सर पे है, आ रहा है, उससे 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद वहाँ सूरज डूब रहा है, ये 3 औकात में कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। अच्छा, और 3 औकात हैं, और 3 औकात, जैसे सुबह सादिक हो गए, तो सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक सिवाय फजर की सुन्नत के और नफल नमाज नहीं पढ़ सकते, आप कज़ा पढ़ सकते हो। बात समझ है? समझे? जिस आदमी की नमाजें कज़ा बहुत हो गई, मुझे याद है एक जगह मैं तरावी पढ़ाने गया था, इंडिया की बात है, तो वहाँ एक मैजिस्ट्रेट थे, बहुत बड़े पहुँचे नहीं दुनियावी एतबार से, तो वो अपने साथ मुसल्ला रखते थे और बैठ के नमाज पढ़ते रहते थे, तो असर बाद भी पढ़ते रहते थे, क्योंकि ज़िंदगी पर नमाजें नहीं पढ़ी थी। तो कहा अब मरने से पहले पहले सारी कज़ा कर दो, तो बेचारा करता रहता था। तो ये 3 जो औकात मैंने बताए, सूरज का निकलने का वक्त, बीच में आने का वक्त, डूबने का, उस वक्त तक कोई नमाज नहीं, कज़ा भी नहीं। लेकिन सुबह सादिक से लेकर सूरज के निकलने तक आप फजर की 2 सुन्नत के सिवा और कोई नफल नमाज नहीं पढ़ सकते, तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ सकते, तहियतुल वुजू नहीं पढ़ सकते, सलातुल तौबा नहीं पढ़ सकते, सलातुल हाजत नहीं पढ़, अलबत्ता कज़ा नमाजें आप पढ़ सकते हैं, कज़ा नमाज आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से दूसरा वक्त असर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद जो वक्त है, हाँ, फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद भी कोई नफल नमाज नहीं, अलबत्ता कज़ा नमाज पढ़ सकते। असर की नमाज पढ़ लेने के बाद कोई नफल नमाज नहीं, कज़ा नमाज पढ़ सकते, ये बात याद रखें। लेकिन एक और मसला भी मैं बता दूं,
जो कज़ा आदमी पढ़ता है ना, वो दो किस्म की होती है। एक यकीनी कज़ा, यकीनी कज़ा यानी आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरी इतनी नमाजें गई है, वो तो आप पढ़ सकते हैं। और एक होता है कि यार पढ़ता रहने, नहीं होगी तो नफल तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नफल तो हो ही जाएगी। ऐसी नमाज को फजर के बाद और असर के बाद पढ़ने से बचना चाहिए, इसलिए कि अगर वो नफल होगी तो फिर मकरू वक्त में नफल पढ़ना लाजिम आएगा। अगर आपको परफेक्टली याद है कि हाँ ये मेरी कज़ा हुई है, तो आप ये फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, असर के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन नमाजों को छुपा के पढ़ना चाहिए। इन नमाजों को जो कज़ा कर रहे हैं उसको छुपा के पढ़ना चाहिए, इसलिए कि नमाज को कज़ा करना क्या है, बहुत बड़ा गुनाह है। जब गुनाह है तो पब्लिक के सामने गुनाह का इजहार नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? हाँ, इसीलिए मैंने एक मसला आप लोगों को बताया था वितर के बारे में, कि जब वितर की कज़ा कर रहे हो तो आपको तीसरी रकात में हाथ उठा के रखने की ज़रूरत नहीं है, वरना कोई भी हनफी देखेगा यार ये अभी वितर पढ़ रहा है, तो कहा कि सिर्फ अल्लाह अकबर बोल दे चल जाएगा। देखो दीन के अंदर है ना बहुत सहूलत है और वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें कोई ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। खैर, नमाज जिन सूरतों में कज़ा वाजिब नहीं है, कौन कौन उज़्र ऐसा है कि उसके पेश आने से आपको कज़ा भी नहीं करने की। एक तो आप जानते हैं कि हैज़ और निफास, औरत के लिए हैज़ और निफास, उसमें जो छूट गए उसकी कज़ा नहीं है। अब कोई कराए तो जाहिल है, बड़ा जाहिल है। हाँ, बाद लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा पाबंद बतलाना, अरे शरीयत ने नहीं लाजिम किया, तू कौन लाजिम करने वाला। कुछ हैजा होता है ना बाद दफा दिमाग के ऊपर, तो वो शरीयत का इल्म नहीं, तो कहा नहीं तुझे कर लेने की, ना भाई कर लेने की शरीयत ने ना कहा है, तू कौन है। तो हैज और निफास में जो नमाज छूट जाती है उसकी कज़ा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जुनून, जुनून के माना पागलपना। अगर आदमी पागल हो गया है और ऐसा पागल हो गया कि 6 नमाज तक उसका ये पागलपना रहा, 6 नमाज तक या 6 नमाज से ज्यादा, जितना भी रहेगा 6 नमाज या 6 से ज्यादा नमाज जाएगी, उसकी कज़ा उस पर नहीं है। अगर 6 से कम में ठीक हो गया तो कज़ा करनी पड़ेगी, समझ रहे बात। दूसरा है बेहोशी। बेहोशी जानते हैं, आदमी फ्लैट हो जाए, हाँ फ्लैट हो गया और अनकॉन्शियस। कैसा हो गया कि 6 नमाजों का वक्त गुजर गया लेकिन होश में नहीं आया, उसको इन नमाजों की कज़ा करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। अगर 6 से अंदर अंदर में उसको होश आ गया तो फिर उसको कज़ा करनी पड़ेगी। देखा कि दीन के अंदर आसानी है, ये सब चीजें हम लोगों को समझने की है। इंसान कोमा में चला जाए कहीं हाँ, होना रही है, हाँ, उनके भी नहीं है ना। नहीं, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, वो मुखातब ही नहीं है, उसके ऊपर सल्ली का हुक्म नहीं लगेगा कि नमाज पर, वो है ही नहीं बात करने के लायक, समझ रहे हैं। ये दूसरा उज्र हो गया। तीसरा उज्र, अल्लाह न करे, खुदा न करे, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, कोई ईमान छोड़ देवे, मुर्तद हो जावे। एक मुसलमान है, उस मुसलमान ने इस्लाम का इनकार कर दिया या दीन के किसी चीज का इनकार कर दिया, वो मुर्तद हो गया, दीन छोड़ दिया। उसके बाद अल्लाह ने फिर हिदायत दी तो फिर इस्लाम में दाखिल हुआ, तो इन दिनों में जो मुर्तद रहा उन दिनों की जो नमाजें छूटी है उसकी कज़ा उस पर नहीं होगी। अलबत्ता जो पहले इस्लाम था और उसकी जो नमाजें छूटी थी उसकी तो कज़ा करनी पड़ेगी। बात समझ रहे? असल में है ना, शवाफी और हनफियों में इख्तिलाफ है। हनफी ये कहता है कि यार वो तो काफिर है, वो तो उसको तो पहले तो ईमान की बात करो, उसको नमाज का हुक्म नहीं अभी, उसको तो पहले कलमे की बात करनी। लेकिन शवाफी कहते हैं कि नहीं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह मुद्दस्सिर के अंदर एक मजमून खींचा है, वो क्या है, फी जन्नाती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जन्नती लोग
मुजरिमों से पूछेंगे, मा सलककुम फी सक़र, कौन सी चीज तुमको जहन्नम में ले आई? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्ली, कहा हम नमाज नहीं पढ़ते थे। कहा कि जहन्नमियों को कहा जा रहा है हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि काफिर से भी नमाज का सवाल होगा। और हनफी कहता है कि अरे उसको तो उसका कोई अमल ही कबूल नहीं है ईमान के बगैर, तो उसको तो पहले ईमान की बात करने की है, फाउंडेशन ही नहीं कि बिल्डिंग उसके ऊपर कायम कर सके। ये फुकाहा का एक इख्तिलाफ है। हाँ, तो एक शक्ल ये है कि इर्तिदाद, अल्लाह हम सबकी हिफाजत ईमान में बाकी रखे अल्लाह ताला। तो जो मुर्तद हो गया है उसके इर्तिदाद के ज़माने के अंदर जो नमाजें गई है उसकी कज़ा नहीं है। उससे पहले जो इस्लाम था और बाद में जब इस्लाम में आया उसमें जो नमाजें जाएगी कज़ा करनी पड़ेगी। बाद लोग कहते हैं कि नमाज की कज़ा का क्या हुक्म है, क्या हुक्म? अरे बुट्ठो, गज़वे खंदक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में थे, दुश्मनों के मुकाबले में थे, कई नमाजें क्या हो गई? क्या हो गई? कज़ा हो गई थी कि नहीं? हो गई तो फिर क्या हुआ? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया हुजूर ने कि भाई कौन देखेगा? कहा हुजूर आप सब सो जाओ, मैं ये देखता हूँ। हज़रत बिलाल ही सो गए। जब सूरज निकला तो आँख खुली, हुजूर कहा उठो यहाँ शैतानी असर नहीं को दूसरी जगह पढ़ेंगे। फिर सारी नमाजों को पढ़ा। अच्छा, कैसे पढ़ा? अब दूसरा मसला आ रहा है। कज़ा नमाज अगर कई लोगों की एक साथ छूट गई है तो वो लोग जमात के साथ कज़ा करें। अगर अकेले की कज़ा हुई है तो अकेला कर ले। अगर दो चार ऐसे आदमी मिल गए कि उनकी सबकी कज़ा हुई है तो सब जमात कर सकते हैं। अब वो जमात कैसे करेंगे? अगर नमाज जहरी है जिसमें क़िरात लाउडली पढ़ी जाती है, इमाम लाउडली पढ़ेगा, समझ ले। अगर इंडिविजुअल पढ़ रहा है तो उसको इख्तियार है कि चाहे तो वो लाउडली पढ़े चाहे वो साइलेंट, लेकिन लाउडली पढ़ना बेहतर है। और अगर वो साइलेंट नमाज है तो फिर दोनों के ऊपर ज़रूरी है कि वो साइलेंट क़िरात करे, जोर से करने की ज़रूरत नहीं है। ये मसाइल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की कज़ा करवाई, सहाबाए किराम ने पढ़ी। तो कोई ये ना सोच ले कि यार एक दफ़ा हज कर लेंगे, वहाँ एक नमाज 1,00,000 का सवाब रखता है, वो आ जाएगा उसके अंदर, वो नहीं आएगा। तो जैसे मुफ्ती साहब अभी हम कहीं एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हाँ। और मगरिब का वक्त हो गया, हाँ। और अब खाना छोड़ के जा नहीं सकते, हाँ। और खाना फिनिश करके गया तो मगरिब का वक्त ख़त्म हो गया, वक्त ख़त्म हो गया। हाँ वक्त तो सब कज़ा एक साथ कर, जमात के साथ सब अज़ान की ज़रूरत नहीं है। लोग बैठे, हाँ कभी कभी से सिचुएशन रहता है, हाँ हाँ छोड़ के जा नहीं सकते, गया तो खाना रुक गया या हाँ। आधा, हाँ। तो खा कर हाँ तो साथ जमात कर ले। अलग से कज़ा हो गई है तो कज़ा भी जमात के साथ करे। तो कितना देरी तक कज़ा? पूरी जिंदगी है कज़ा, लेकिन जितना और जल्दी कितनी करो। देरी वक्त है मगरिब के? मगरिब का वक्त देखो, शवाफे के नज़दीक तो बहुत शॉर्ट है। हनफिया का जब ईशा का बिगिनिंग टाइम होता है वहाँ तक मगरिब का टाइम है 130 मिनट, जैसे 1.5 घंटा करते हैं। हाँ हाँ 130 करते हैं। तो विदिन 130 रहेगा तो कज़ा नहीं बनना? नहीं, कज़ा नहीं होगी, वो अदा ही होगी। बल्कि 5 मिनट पहले भी आप लोगों ने अल्लाह अकबर कह दिया तो वो अदा ही है। जैसे अभी बात पहले शुरू में गुजरी, बिल्कुल। अच्छा, एक और मसला, कोई काफिर दारुल हर्ब में, दारुल हर्ब देखो ये भी समझने की चीज है। जो दार है ना, दार यानी घर, दो तरह के, पहले दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब। दारुल इस्लाम का मतलब ये कि यहाँ आप हर अमल को आज़ादाना कर सकते हैं, इस्लामी हुकूमत है, सारी चीज़ें वहाँ चल रही है, वो दारुल हर्ब है, अरे दारुल इस्लाम है। दारुल हर्ब वो है जहाँ आपको अजान की भी इजाज़त नहीं, आप दीन के शायर को भी नहीं कर सकते। यहाँ ये दारुल अमन है। ये क्या है? ये जो मुल्क है दारुल अमन है। हम अमन के साथ यहाँ रह रहे हैं, हम अपने अमाल को, हम अपने कपड़े पहन सकते हैं, दाढ़ी रख सकते हैं
और अपना नाम वही इस्लामी रख सकते, सारी चीज़ें हमें यहाँ पर है। ये दारुल अमन है। तो कोई आदमी दारुल हर्ब में रहता था और वहाँ पे इस्लाम में दाखिल हो गया, उसको पता नहीं है कि नमाज फ़र्ज है, नमाज ऐसी चीज़ है, तो कई साल तक वो उसको बेचारे को पता ही नहीं चला, तो उतने सालों की कज़ा उस पर वाजिब नहीं है। और अगर दारुल हर्ब से इस्लाम कबूल करके दारुल हर्ब से इस्लाम कबूल करके दारुल इस्लाम में आ गया, अब दारुल इस्लाम में वो कहे कि मुझे इल्म नहीं था, नहीं, दारुल इस्लाम में इल्म न होना कोई बहाना नहीं चलेगा। जैसे कि आप जा रहे हैं और आपको येलो के ऊपर टू मस्ट स्टॉप था, आपने गाड़ी चला दी, मुझे पता नहीं था, नहीं, चुपचाप टिकट ले और टिकट पे करना, होता है कि नहीं? तो दुनियावी कानून के एतबार से न इल्म होना कोई बहाना नहीं है। ऐसे ही शरीयत के अंदर भी दारुल इस्लाम में इल्म से कोई चीज़ रुकावट नहीं है। दारुल हर्ब में तो रुकावट हो सकती है कि भाई कहाँ इल्म हासिल करेगा आदमी, किसके पास पूछने जाएगा। तो ये मसला है दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का। हैज़ और निफास का मसला मैंने आपको कह दिया कि औरत के ऊपर उसकी कज़ा नहीं है। अच्छा, अब कुछ ऐसे उज़्र हैं जिसकी वजह से आदमी नमाज को कज़ा कर सकता है, कज़ा कर सकता है। दुश्मन का खौफ, एक मसलन मुसाफिर है, उसको चोर डाकू इनका अंदेशा और यकीनी अंदेशा है, किसी तरह नमाज पढ़ने पर वो कादिर नहीं है, अगर सवारी पर बैठकर या किबले की सिमत के सिवा किसी और तरफ मुंह करके दुश्मन के खौफ से बच सकता है तो उज्र नहीं बनेगा, कज़ा कर देने से गुनहगार होगा। यानी किसी भी तरह आदमी कादिर हो, उसको कज़ा नहीं करना है, उसको नमाज पढ़ लेना है, किसी भी तरह से कज़ा करेगा, ये उज्र नहीं चलेगा। अच्छा, बच्चा जनाने वाली मिडवाइफ, जिसको दाई, तो दाई हलीमा कैसे, दाया उर्दू में लिखते हैं दाया। तो अगर कोई औरत दाया का काम करती है, बच्चा पैदा होने तक नमाज फर्ज है नहीं, अगर नमाज में वो मशगूल हो गई ये दाया, तो बच्चे के मर जाने का अंदेशा है, या उस बच्चे के किसी उज़्व के बर्बाद होने का अंदेशा है, या बच्चे की माँ की मौत या नुकसान का खौफ है, तो उस औरत के लिए जायज़ है कि नमाज को छोड़ दे, कज़ा कर दे। नमाज में है तो नमाज को तोड़ना वाजिब है उसके ऊपर। कि इंसान की कितनी कीमत है, आप सोचो। अल्लाह ताला अपना हक माफ करता है कि ठीक है बाद में पढ़ना, लेकिन अभी उसकी जान बचा है। नमाज में है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, एक आदमी गुजर रहा है उधर से और वहां खद्दा है, वो नाबीना है, अगर आपने नमाज तोड़ के उसको नहीं बचाया तो आप गुनहगार, तो नमाज तोड़ के उसको बचाओ, क्योंकि हो सकता है वो खड्डे में गिर कर मर गया, तो तुम्हारी तो नमाज जाएगी बहुत बहुत, तो वो तो बाद में भी पढ़ सकती है, लेकिन ये मर जाएगा उसका क्या। ये है दीन, इसी को दिए, ये ब्यूटी है, हमारे दीन की ब्यूटी है, यही चीज़ हम लोगों को समझने की है। और एक मसला, औरत जच्चा है, बच्चा जन रही है, बच्चा जन रही है, आधा बच्चा पैदा होने तक उस पर नमाज फर्ज है। कब तक, कैसे पैदा करेगी। अब सोचिए यार, ये फुकाहा ने कैसे ये मसला लिखा है, यानी आप ताज्जुब करेंगे। कहा कि अगर आधा बच्चा है और कोई ऐसा खड्डा है, वहां बच्चा रख दिया जाए और इशारे से नमाज पढ़ ले, नमाज कज़ा न करे। आधा बच्चा निकल गया है, आधे से ज्यादा, तो फिर उस औरत के लिए बच्चे के मर जाने या उसके उज़्व के ज़ाया होने का या अपनी जान का खतरा है, तो नमाज कज़ा कर दे, जायज़ है ना। है निफास जो आएगा, निफास उसको कहेंगे जो बच्चा पैदा होने के बाद आता है, अभी पैदा नहीं हुआ है, पैदा होने के बाद जो आता है उसका नाम निफास है। पैदा होने से पहले जो आ रहा है वो निफास नहीं है, समझ गए। हाँ, होता है, हाँ, डिस्चार्ज होता है,
पानी निकलता है। हाँ हाँ, वो पाक है। अगर पहले निकल गया है पानी, बच्चा निकल रहा है, आधा निकला है और पानी नहीं है, पानी तो नापाक होता है, लेकिन अभी इसके ऊपर थोड़ी तहकीक करनी पड़ेगी कि रहम से जो पानी निकलता है वो पाक है या नापाक है, ये एक सवाल है। लेकिन फुकाहा ने लिखा है कि आधा बच्चा जहाँ तक है वहाँ तक तो वो पाक है। अब जब निकल जाएगा आधे के ऊपर तो फिर निफास शुरू हो जाएगा उसके बाद। तो जो जच्चा होती है, इसको जच्चा कहते हैं उर्दू के अंदर, बच्चा जन्ने वाली औरत, उसको अपनी जान का या अपने किसी बदन के उज़्व का या बच्चे का या बच्चे के किसी उज़्व का खतरा है तो वो नमाज को कज़ा कर दे, कोई बात नहीं, बाद में जब निफास पूरा हो जाएगा वो नमाज को कज़ा करेगी। ये एक उज़्र है। और एक उज़्र भूल जाना। आप मार्केट में गए और मार्केट में पता ही नहीं चला कि जोहर का वक्त ख़त्म हुआ या असर का ख़त्म हो गया और सीधा सूरज डूब गया। अरे यार, आज तो हमने असर पढ़ी नहीं, याद ही नहीं रहा, पढ़ ले, क्योंकि ये रुफ़ी अन उम्मती अल ख़त्उ वन निस्यान, मेरी उम्मत से अल्लाह ताला ने खता और निस्यान को माफ़ कर दिया है। भूल जाने को और भूल करने को, दोनों को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया है। मैंने समझाया था आप लोगों को कि एक है भूल जाना, एक है भूल करना, दो अलग अलग है। आपका रोज़ा है, आप रोज़े के वक्त पानी के, आपको रोज़ा याद है और कुल्ली इतनी मोटी ली कि पानी उतर गया, ये आपने भूल की है। और एक आपको रोज़ा याद नहीं और आपने ढेर पानी पी लिया, ये भूल जाना है कि रोज़ा याद नहीं है। इसका मसला अलग है कि रोज़ा आपका चल जाएगा, हो जाएगा, समझ रहे? एक है खता और एक है निस्यान। अच्छा, कज़ा नमाज को कैसे पढ़ा जाए, नीयत क्या की जाए? मैं फजर की कज़ा पढ़ता हूँ, ये भी कह सकते हैं फुला दिन की कज़ा कर रहा हूँ, फुला वक्त की, फुला दिन की फुला वक्त की कज़ा कर रहा हूँ, इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर कोई आदमी ऐसा है कि जिसकी गिनी चुनी नमाजें छूटी है तो वो तो तरतीब के साथ पढ़ेगा। एक साथ 4 नमाजें गई है तो पहली जो गई वो, दूसरी जो गई है वो, तीसरी जो गई है वो, चौथी जो गई है वो, एक तरतीब के साथ पढ़ेगा। जो कज़ा उबरी बोलता है वो अलग चीज़ है, अभी उसके ऊपर में आ रहा है। और एक आदमी ऐसा है कि 5 से ज़्यादा कज़ा हो गई है, उसको वो साहिब तरतीब नहीं है। जिसके 5 है वो तो साहिब तरतीब है। अब इस आदमी को अपनी नमाज में तरतीब रखनी पड़ेगी कि जो पहले गई उसको पहले पढ़े, जो बाद में गई है उसको बाद में पढ़े, इस तरह से। जिसके 5 से ज़्यादा गई है उसको ये हुक्म नहीं है कि वो आगे पीछे कर सकता है, किसी को भी पहले पढ़ ले, किसी को बाद में पढ़ ले, ये कर सकता है। एक है कज़ाए उम्री। एक आदमी अपनी ज़िंदगी में बालिग होने से लेकर ऑन एंड ऑफ नमाज पढ़ता रहा, लेकिन वो उसमें पंचल नहीं था, यानी बिल्कुल पाबंद नहीं था कि कभी छुट्टी ना हो। ऐसा आदमी अपनी कज़ा कैसे करेगा? तो उसको चाहिए कि वो अंदाज़ा लगावे कि मेरी फजर तो कभी नहीं जाती थी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे इंडिया में कहते हैं खाना खाने के लिए मगरिब पढ़ने जाते हैं, हाथ धोने के लिए, हाथ मुँह धोने के लिए। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इनकी मगरिब कभी नहीं जाती, खाली मगरिब पढ़े। तो जाहिर बात है उसको इतना तो याद होगा ना कि इतने हैं। इंडिया में भी होता है, इंडिया में भी होता है कि वो सिर्फ मगरिब के वक्त ही जाते हैं, वही हाथ धो लिया। और तो जो मगरिब की नमाज कहा कि इतने साल की तो मैं पढ़ा हूँ, तो उसकी कज़ा करने उसको ज़रूरत नहीं है। और जिसकी याद है कि इतने साल में इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ, तो उसको भी उसका हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता कुछ नमाजें ऐसी थी कि वो पढ़ता था, नहीं पढ़ता था, अब हिसाब लगावे कि मेरी फजर तो इतनी गई होगी, जोहर इतनी गई होगी, उसको लिख ले। एक वक्त में कई नमाजें कज़ा पढ़ सकते आप, एक वक्त में, यानी मतलब कि अभी आपने 5 नमाजें कज़ा कर ली, एक पहले जोहर असर की पढ़ी, फिर असर की पढ़ी, फिर इस तरह से। ज़रूरी नहीं कि एक वक्त में एक ही कज़ा कर सकते। ये नहीं कि पैकन से में कुछ खरीदने गए तो कभी 3 ही ले सकते, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि आप एक साथ 25 नियत नहीं, 25 नमाजें मिसाल के तौर पर फजर के अंदर अब आ गए या घरे उठ गए तो आपने फजर की नमाज तो पढ़नी है। उस वक्त सुन्नतें पढ़ ली, सुन्नत के बाद ये आपने सोचा कि यार मैं फजर की जितनी आज तक कज़ा हुई है, आपने कहा सबसे पहले मेरी जो फजर कज़ा हुई थी वो मैं कर रहा हूँ।
फिर वो खड़े हुए, फिर दूसरी 2 रकात, सबसे पहली जो मेरी फजर कज़ा हुई करा, आपने 10 दिन की कर ली। अब 1 साल तक इस तरह करते रहे तो आपके 10 साल की फजर की कज़ा जो एब्सेंट थी अब प्रेजेंट बोला जाएगा कि हाँ यह हाजिर रहा है। समझ रहे बात? और दूसरी एक बात यह है कज़ा के अंदर कि कज़ा करने में ये नहीं देखा जाएगा कि मैं तो जवानी में तो हट्टा कट्टा मुस्तंदा रुकू सजदे के साथ पढ़ता था और आज तो मेरे गुण जवाब दे चुके हैं, तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, अभी की सिचुएशन आपकी ऐसी है, आप इसी हालत में पढ़ो। ये नहीं कि आप कहो कि नहीं उस हालत में तो मैं खड़ा होकर पढ़ता था तो अब नहीं, उसकी कज़ा नहीं होगी। नहीं, आप अभी इसके, आप जिस पर एबल है अभी बस उसी की तरह उस तरीके से पढ़ो, उसको ये नहीं कहा जाएगा। हाँ, और दूसरी बात ये मसला भी बार बार आया था कि सफ़र की कज़ा है तो हाफ पढ़ना है, और हज़र की कज़ा है तो चाहे सफ़र में करें पूरी पढ़नी पड़ेगी। आप सफ़र में थे और जो छूट गई थी घर आके पढ़ रहे हैं, आपको कसर के साथ पढ़ना है। और आपकी जो घर पे छूट गई थी आप सफ़र में पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कहेंगे कि कसर करेंगे, आप पर वाजिब कौन सी हुई थी? पूरा तो पूरा पढ़ो। समझ रहे बात? बल्कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा हुआ कि आदमी मुसाफिर नहीं था, मुसाफिर था और वो पूरी पढ़ाता रहा। तो उसको, मैं बम्बई में था तो बम्बई में एक इमाम साहब थे, किसी जगह यूपी के थे, और उनकी जो फैमिली थी वो गुजरात में वापी में रहती थी। अब ये हर 2 हफ्ते में चले जाते थे, फिर आ जाते थे, और असर ईशा सब पढ़ाते थे, जोहर असर ईशा सब पढ़ाते थे। तो फिर ये मसला पूछा गया तो कहा कि तुम तो इतने साल तक मुसाफिर रहे भाई, सबको कहो कि अपनी नमाज लौटाए। इसलिए मसाइल जानना बहुत जरूरी है। जब आपके ऊपर तो फर्ज 2 थी, आपने 4 कैसे पढ़ाई? आपकी 2 फर्ज हुई, आपकी 2 नफल हुई, पीछे वालों की 4 फर्ज थी। तो जाहिर बात है कि रिक्शा के इंजन से ये आप कैसे ट्रक को खींच सकते हैं? बात समझ के मेरी? ये मसला है। तो जो कज़ा के जो मसाइल है उसको भी जानना निहायत ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात जो मैंने कही कि जहरी नमाज अगर कज़ा कर रहे हैं तो क़िराअत जहरन होगी, और अगर सिर्री है तो सिर्री। दूसरे की कज़ा करना, जैसे कोई गुजर गया है मय्यत, उसकी तरफ से आदमी सोच रहा है कि मेरे अब्बा की इतने साल की नमाज कज़ा हुई थी, चलो मैं पढ़ लूँ, या इतने रोज़े उनके छूट गए थे मैं कर लूँ। ये नमाज जो है और रोज़ा है वो इबादत बदनी है, इबादत बदनी जिसका ताल्लुक बॉडी के साथ है। इबादत माली है तब तो कर सकते हैं कि बाप ने इतने साल तक ज़कात नहीं अदा की थी, चलो मैं कर देता हूँ। बाप ने इतने साल तक हज फ़र्ज़ हो गया था, फ़र्ज़ हज अदा नहीं किया तो मैं उनकी तरफ से कर देता हूँ, अल्लाह से उम्मीद है कि हो जाएगा। अगर उसने वसीयत की है तब तो बदर्जे औला होगा। अच्छा, कोई आदमी ये सोचता है कि मरजुल वफ़ात में है, यानी इस दुनिया से जाने का उसका वक्त है, ऐसी बीमारी में है, वो अपने मरजुल वफ़ात में सोचता है कि मैं अपना फिदिया खुद दे दूँ। जैसे मैंने बीच में कहा था ना कि एक हिंदू मरने वाला था, उसने अपनी ज़िंदगी ही के अंदर वो जो 12वां वो करते हैं ना 12 दिन के बाद, उसने सब रिश्तेदारों को बुला के खिला दिया कि मेरे बाद ये कुछ करने वाले नहीं है, मैं अपने जीता जीते कर देता। हाँ, अब वो जो मर गया तो रिश्तेदारों ने कहा कि जब वो कर गया हमें करने की क्या ज़रूरत है? क्या कहा? जब वो करके गया है तो हमें करने की क्या ज़रूरत है? माले मुफ्त जाने बेरहम, माले मुफ्त जाने बेरहम, कहा कि वो कर लिया है, वो हम ही गुलछड़े उड़ाएंगे। तो अगर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में खुद अपनी नमाज का फिदिया देना चाहता है तो दुरुस्त नहीं है, उस पर वाजिब है कि वो वसीयत कर जावे। भाई जब वो नमाज कज़ा होगी या टाइम जाएगा तब उसको अदा करने की है। अब एक आदमी रमज़ान का महीना आया उससे पहले ही कहता है कि मैं अपना फिदिया दे देता हूँ साल रमज़ान का पूरे महीने का। भाई तेरे पर तो रोज़ा भी फ़र्ज ही कहाँ हुआ है? जिस दिन आएगा रमज़ान आएगा, जो दिन आएगा उस दिन की तुमको तो उस दिन वाजिब होगा, फ़र्ज होगा अदा करना। तो अदायगी से फजर से पहले ही हम फजर पढ़ ले तो
जोहर के वक्त आने से पहले ही जोहर पढ़ ले तो कहाँ होगी, इस तरह से। और नमाज का फिदिया एक दिन का 6 फिदिया है, 6 फितराना है। एक दिन के 6 नमाजें हैं ना, 5 फर्ज है और एक वाजिब है वितर की नमाज, उसका भी एक अलग फितराना। तो 6 नमाज के लिए 6 फितराने। जाहिर बात है कि ये भी एक हिसाब रखता है। रोजे के लिए तो एक रोजे का एक फितराना। जो आदमी ताकत रखता है, देखो किसी आदमी ने रोजे उस पर फर्ज थे, नहीं रख पाया और उसने उसका फिदिया दे दिया, उसके बाद वो तंदुरुस्त हो गया कि रोजा रख सकता है, उसको रखना पड़ेगा, रोजा रखना पड़ेगा। और शेख फानी है, कुल्ले यौमिन यफनी कुव्वतुहु तफनी कुव्वतुहु, रोजाना उसकी ताकत घटती जाती है, यानी दुनिया से अब जाने के बिल्कुल है कि अभी इसकी ताकत लौटेगी नहीं। वो अगर दे देवे वो शेख फानी, तो वो रोजे का फिदिया दे सकता है, लेकिन पहले टाइम से पहले नहीं देगा, बाद में। और बाद में भी अगर नहीं दिया तो वसीयत कर जाए। फिर और भी कुछ मसाइल है नमाज के बारे में। नमाज कज़ा नमाजों में ताखीर की तो गुंजाइश है कि आप कभी भी पढ़ लें, लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। जो बच्चा ईशा की नमाज पढ़ के, फर्ज नमाज इमाम के पीछे पढ़ के सो गया और वो 14 साल का था या उससे कमोबेश, और रात में उसको नाइट फॉल्ट हो गया, उसको ईशा फिर से पढ़नी पड़ेगी। क्या समझे? नहीं समझे? एक आदमी, एक लड़का 14 साल, 13 साल का, 15 साल का, बालिग नहीं हुआ है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, वो ईशा की नमाज इमाम के पीछे पढ़ा या अकेला पढ़ा ईशा की नमाज पढ़ लिया उसने, अब वो रात को सो गया और फज सुबह सादिक से पहले पहले उसको एहतिलाम हो गया, नाइट फॉल, तो उसको विट्रीम कहते हैं। अच्छा, बालिग हो गया, ये निशानी से हुआ है, उम्र से, निशानी से। तो अब जो सुबह सादिक नहीं हुई है, सुबह सादिक के बाद होता तब तो प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए कि नमाज का टाइम चला गया, ईशा का, फजर का टाइम हो गया। इस आदमी, इस लड़के को ईशा फिर से पढ़नी पड़ेगी, इसलिए कि उसने जो पढ़ी थी, चाहे इमाम के साथ पढ़े हो या अकेले पढ़े, वो नफल थी। वो क्या थी? नफल थी। इसलिए कि वो बालिग नहीं हुआ था, तो उसका तो पढ़ना नफल है। आप किसी बच्चे को, अपने पोते को लेकर हज में चले जाओ, वो हज कर लेगा तो वो उसका फर्ज हज नहीं होगा, नफल होगा। जब वो बालिग होगा और उसके पास ताकत होगी तो उसको दोबारा करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो ये मसला है। तो फर्ज नमाज, कज़ा नमाज को आप डिले तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर कोई इस तरह का लिखा हुआ मौजूद हो कि आप अभी तो इतने साल जीने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, लेट कीजिए, है। और अगर काफी दिन है तो जान भी नहीं पाएगा कि ऐसे हुआ है। अभी फर्स्ट टाइम होता है ना वो, क्या वेट ड्रीम। हाँ, तो उसका तो मसला यही है ना कि भाई ये कोई भी नमाज पढ़ के अगर उसको ये हुआ है तो उसको वो नमाज फिर से पढ़नी पड़ेगी, और अगर नहीं पढ़ा था तो उसका वो भी ये काउंटिंग में आ जाएगा कि ये कज़ा हुई उसकी। समझ रहे? अभी हम दूसरा मसला कहना चाहता हूँ कि कज़ा नमाज को ताखीर से आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन इतनी ताखीर भी अच्छी नहीं है। आदमी को चाहिए कि अपने ज़िम्मे कर्जा न रखे। अब आप फजर में उठे, लेट उठे, कज़ा हो गई, सोचा कि जोहर में पढ़ लेंगे। भाई जोहर का क्या इंतजार, इशराक के टाइम में ही पढ़ लो, दोनों, सुन्नत भी पढ़ लो, फर्ज भी पढ़ लो, या बाद में इशराक भी पढ़ लो। अब ये डिले करने का क्या पता वहां तक हम जिए भी कि न भी जिए, इसलिए उसको लेट नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ कज़ा नमाजों के मसाइल हैं, उसकी रियायत बहुत ज़रूरी है। और कज़ा नमाज को, जैसे मैंने अभी कहा था, यहाँ फिर देखा मैंने, कज़ा नमाजें छुप कर अदा की जाए, लोगों के सामने न की जाए। मुनासिब ये कि जो शख्स नमाजों की कज़ा पढ़े उस पर दूसरों को मुत्तले ना होने दे, लोगों को पता ना चलने दे। हाँ, इस वजह से कि नमाज को उस वक्त से टालना गुनाह है, मासियत है, और गुनाह और मासियत को जाहिर नहीं कर सकता है, ये बुरी बात है।
चुनांचे शामी में लिखा है कि कज़ा नमाज अलल ऐलान पढ़ना मकरूह तहरीमी है, मकरूह तहरीमी है। मतलब ये कि उसको लोगों के सामने ओपन मत करो। खैर, एक और मसला कि देखो जोहर की नमाज की पहली जो 4 सुन्नतें हैं, अगर वो छूट गई है तो वो कज़ा उसको कहते हैं इसलिए कि वो जगह से हटी है, वरना कज़ा नहीं, वो तो जोहर में ही पढ़ रहे हैं बाद में। जुमा की 4 रकात जो सुन्नतें मुअक्कदा है, अगर आप लेट आए और खुतबा हो गए बैठ जाइए, और 4 रकात सुन्नतें जो है फर्ज के बाद जो 4 पढ़ते हैं उसके बाद पढ़िए, उसको बाद पढ़िए, इसलिए कि वो उसके साथ ज्वाइंट है तो उसको उसके साथ रहने दीजिए फर्ज के साथ, अब उसको उसकी जगह से मत हटाइए। तो जोहर की नमाज की जो 4 छूट जाती है उसको 2 रकात जोहर के बाद वाली पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि वो सुन्नत मुअक्कदा। लेकिन ये कज़ा नहीं है, से उसको मजाजन कह देते हैं, क्योंकि जगह से हटी हुई है इसलिए उसको ये कहते हैं। अलबत्ता फजर और जोहर की सुन्नतों का फर्क आपको मालूम है, मैंने पहले भी कहा था कि इमाम अगर है नमाज के अंदर और आपको कायदा मिलने का यकीन है तो आप अपनी सुन्नतें पढ़िए, और अगर आपको पता ही नहीं कि इमाम की पहली रकात है या दूसरी रकात है तो आप सुन्नतें ना पढ़े, इमाम के साथ शरीक हो जाए, क्योंकि आप अपने ख्याल से ऐसे ही खड़े हो गए और जमात पूरी हो गई तो क्या होगा। इसलिए अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको चाहिए कि आप अपना सुन्नतों को छोड़ दें। अच्छा, एक और मसला कई दिनों से मेरे जहन में था, उसको मुझे कहना था। अजान के बाद मस्जिद से बाहर जाना, अजान हो गई है मस्जिद में, उसके बाद मस्जिद से बाहर जाना कैसा है। जब किसी मस्जिद में अजान हो जाए तो जो शख्स मस्जिद में मौजूद है या जो अजान के बाद मस्जिद में आया है और उसने अभी उस वक्त तक की नमाज नहीं पढ़ी है, उसको उस वक्त तक की नमाज उसी मस्जिद में जमात से पढ़ना है। बगैर नमाज पढ़े जाना मकरूह तहरीमी है। अलबत्ता कुछ शक्लें हैं, जैसे कि कोई आदमी जो आया था मस्जिद में, वो दूसरी मस्जिद में अजान देता है या दूसरी मस्जिद में इमामत करता है, वो अजान के बाद निकल सकता है। इसी तरह से कोई आदमी दूसरे मोहल्ले में रहता है और उसके मोहल्ले में अभी जमात नहीं हुई है, उसके लिए भी अफजल तो यही है कि यहीं पढ़े, वरना लोग सोचेंगे कि ये नमाज से भाग रहा है, ये जमात की नमाज से, तो लोगों की बदगुमानी का सबब बनेगा, और बदगुमानी करना गुनाह है और गुनाह का सबब बनना भी गुनाह है। यह है। या कोई आदमी ऐसा है कि मस्जिद में तो आ गया लेकिन उसको दूसरी जगह सबक में जाना है या वाज करने या मसाइल सुनाने के लिए जाना है, तो बिल इत्तिफाक जायज़ है। अगर किसी ज़रूरत के लिए निकले और गालिब गुमान हो कि जमात से पहले पहले आ जाएगा, तब भी वो जा सकता है, कोई हरज नहीं है। अगर वो उस वक्त की फ़र्ज नमाज तनहा पढ़ चुका है, अकेला पढ़ लिया है, तो असर और मगरिब में तो वो ज्वाइंट नहीं होगा, असर और मगरिब में ज्वाइंट नहीं होगा, और इसी तरह से फजर में भी ज्वाइंट नहीं हो सकता, इसलिए कि अगर वो पढ़ेगा वो नफल होगी। एक नमाज जो फ़र्ज अदा कर ली उसको दोबारा नहीं अदा किया जाता। अलबत्ता जोहर और ईशा इमाम के पीछे नफल की नीयत से खड़ा हो जाएगा, ताकि ये नमाज उसकी नफल हो जाए। फ़र्ज तो ऑलरेडी वो पढ़ चुका है, समझ रहे। फजर में चूंकि फ़र्ज के बाद सुन्नत नफल नमाज नहीं है, असर में चूंकि असर पढ़ चुका है, मगरिब में इसलिए कि 3 रकात नफल नहीं होती है, इसलिए फजर असर और मगरिब में वो पढ़ चुका है तो ज्वाइंट नहीं होगा। और एक मसला जो है वो भी बता दूं कि कोई शख्स नफल नमाज पढ़ रहा है, आके नमाज पढ़ रहा था और वहाँ फ़र्ज नमाज की जमात होने लगी, तो नफल नमाज को तोड़ेगा नहीं, चाहे उसने पहली रकात का सजदा किया हो या ना हो, उसको चाहे कि 2 रकात पूरी करे, सलाम फेर दे, चाहे उसने 4 रकात की नीयत की है फिर भी 2 रकात पूरी करके नमाज इमाम के साथ शरीक हो जाएगा। ये फजर के मसले के अलावा की बात है। अगर जोहर या जुमा की फर्जों से पहले की 4 रकातें सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहा हो और नमाज जोहर की जमात होने लगे या जुमा का खुतबा शुरू हो जाए, तो सही कौल ये कि 4 रकात पूरी कर ले, खा पहले
दो गाने के वक्त जमात खड़ी हो जाए या दूसरे, यानी पहली 2 रकात में खड़ी हो जाए या दूसरी 2 रकात में खड़ी हो जाए जमात, और सलाम फिर कर जमात में शामिल हो जाए। अगर उसने तीसरी रकात शुरू कर दी हो तो 4 रकात का पूरा करना जरूरी है। अगर कोई शख्स ऐसे वक्त मस्जिद में आया कि जब के वक्ती फर्जों की जमात हो रही थी, यानी नमाज की जमात चल रही थी, अभी उसने फर्जों से पहले की सुन्नत मुअक्कदा नहीं पढ़ी है, तो अगर वो वक्त जोहर या जुमा का है और उसको यकीन और गालिब गुमाने के इमाम के रुकू में जाने से पहले पहले पूरी कर लेगा। होते हैं बाद लोग, आप 2 पढ़ो वो 6 पढ़ लेंगे। हाँ, बहुत फास्ट होते हैं बात, क्योंकि वो बेचारे पढ़ते नहीं है, वो बेचारे सोचते हैं। हाँ, आप 2 रकात ऐसे पढ़ोगे तो वो कितने लोग ऐसे फटाफट फटाफट 2 में 6 हो जाती है। तो वो क्या है, वो बेचारा सोच रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ता नहीं, वो सोचता है। पढ़ने वाले के होठ हिलते हैं, होठ हिलेंगे तो उसके हुरूफ भी अदा होंगे। अगर हुरूफ अच्छी तरीके से अदा हो रहे हैं तो सूरह फातिहा में कितनी देर लगेगी, ऐसा होता है। तो आदमी को सोचना चाहिए, अगर फ्रेंडशिप हो, दोस्ती हो इस तरह की, तो समझाना चाहिए कि भाई नमाज को इस तरह से पढ़ो कि थोड़ा टाइम लेकर पढ़ो। हाँ, चाहे थोड़ी पढ़ो लेकिन सही ढंग से पढ़ो। क्या ख्याल है? एक आदमी 100 रकात पढ़ रहा है लेकिन फटाफट गिनती में ही रह जाता है, इससे बेहतर है कि 4 रकात पढ़े बस, लेकिन दिल की हाजिरी के साथ पढ़े। ठीक है, तो और कोई मसला आप लोगों का? अभी जैसे एक फ़र्ज नमाज है ईशा की, हाँ हमने कहीं पे पढ़ लिया अपना, हाँ और एक महफिल में गया, वहाँ पे ईशा के नमाज जमात से हो रही है, हाँ। हम फिर पढ़ सकते हैं नफल की नीयत से? फ़र्ज की नियत में? नहीं, नफल फ़र्ज की नीयत सिर्फ एक ही होता। हाँ, तो अगर जो नफिल है तो नहीं पढ़ा तो गुनाह नहीं होगा। लेकिन क्या है, खास तौर पर मस्जिद के अंदर वहाँ की उस जमात में शरीक होना चाहिए कि लोग यूं ना समझे कि ये जमात से भाग रहा है या इस इमाम के साथ उसको दुश्मनी है इसलिए नहीं पढ़ रहा है। तो दाऊद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इत्तकू मवाजियत तुहम, तोहमत की जगह से बचो, लोग आपके बारे में बदगुमानी करेंगे। शरीयत ने कहा कि नहीं, ऐसा काम मत करो कि लोग बदगुमान हो जाए। समझे? और फजर में जब आदमी सो जाए, सूरज निकल गया, वो तब क्या करें? काजा नियत करेगा नहीं? कज़ा, वो शायद सूरज निकल के नमाज कज़ा हो गई। ऐसा सो गया वो। हाँ, तो कोई बात नहीं, उसका गुनाह नहीं होगा। देखो, नमाज एक कज़ा की नहीं है, कज़ा हो गई है। हदीस में है कि मन नाम अनिस सलात या नसियहा फलयुसल्लिहा इदा ज़करहा, जो आदमी नमाज से सो जावे या ये कि भूल जावे तो जब भी याद आवे उसको अदा कर ले, काजा वही कज़ा ही करेगा। टाइम निकल गया, टाइम के बाद जो भी पढ़ोगे वो कज़ा है। काजा नियत करेगा। हाँ। और आदमी जैसे उंगली कज़ा करे, हाँ। ये आपको पता नहीं अपने कितने नमाज कज़ा की, अब नियत की उंगली के तो रोज पढ़ते रहो कि अंदाजा लगा लो आप, अंदाजा कि मैं साल में कितनी पढ़ता था पहले, अब मेरी कितनी बालिग होने से लेकर आज तक मेरी कितनी गई है, या मैं पंचुअल जब हुआ वहां तक मेरी कितनी हुई थी। और उसके बाद क्या करो, फजर में आए या आने से पहले घर ही कज़ा कर लो, 10 दिन की कर ली। चलो, जोहर में जोहर पढ़ के चले गए। इस पे एक मसला मुझे अभी भी याद आ गया। देखो, अच्छा, जो जिस आदमी पर नमाज कज़ा हुई है यकीन के साथ, उस आदमी के लिए अफजल बल्कि अहम ये है कि जो जोहर की जो असर की सुन्नतें पढ़ते हैं, ईशा की 4 रकात सुन्नतें पढ़ते हैं, इनकी जगह पे अपनी कज़ा पढ़ो, ये अफजल है। समझ रहे बात मेरी? जो नियत हो जाए, नहीं, सिर्फ कज़ा की नियत करो। सिर्फ कज़ा। फर्ज नमाज में हाँ हाँ, ईशा की जो 4 रकात सुन्नत है वो गैर मुअक्कदा है, अच्छा, सुन्नत। गैर मुअक्कदा है। उसमें आप नमाज नियत करो कि मेरी जो सबसे पहली ईशा की कज़ा हुई थी वो मैं कर रहा हूँ। असर में आप जब आ गए जल्दी तो आप ईशा की जो 4 सुन्नतें हैं, सुन्नतों के बजाय आप कज़ा पढ़ो, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके ज़िम्मे किसी का कर्जा है तो आप उनके बेटों को कितनी भी सखावत करते रहेंगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो आपका ज़िम्मे कर्जा है वो दे रहे, भाई दे तेरा कर्जा ले ले, तो वो दिमाग से टेंशन खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? बैंक के अंदर जो आदमी बैंक से कर्जा लेता है और वो हर महीने या हर हफ्ते जो पे करता है, उसमें जो आपका जो कैपिटल होता है वो तो इतना सा होता है, इतना सा।
तो बेहतर ये कि आप एक हफ्ता का जो देना है उसके साथ ज़्यादा कैपिटल डाल दो, ताकि आपका बहुत जल्दी से निकल। हालांकि वो तो जो किया था वो तो गलत ही किया था, लेकिन अगर किसी ने कर दिया है कारोबार, मामला कर लिया है, तो निकलने की कोशिश करो। नमाज के अजान हो जाए उसके बाद में उससे पहले वाला नमाज कज़ा सकता है? नहीं, किसी भी कर सकते हैं आप। अच्छा। हाँ, अजान से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3 औकात को खास याद रखना है। सूरज निकल रहा है, हाँ। सूरज सर पे, सूरज डूब रहा है। कोई नमाज नहीं है। बाकी आप हाँ बोलो। अब लड़कन जब बालिग नहीं हुआ है, बालिग जब हुआ है, उनका नमाज सब नफिल नमाज। नफल नमाज। और इसमें बाप को सवाब मिलेगा, लाने वाले को, उसको सवाब मिलेगा। हज में भी अगर बेटे को ले गए, बाप को सवाब मिलेगा। तो अल्लाह को दुनिया में हम देखते हैं, जैसे कि एक लड़का थोड़ा पढ़ लिया, बालिग नहीं हुआ है, बट कुरान का पढ़ लेता है सब चीज़ें, तो उनको आगे इमामत करा है। हाँ। सही है ये? नहीं, तरावी में भी जो आगे करते हैं, हाँ। फतवा इसी पर है कि उसकी नफल है और पीछे वालों की सुन्नत मुअक्कदा है, और नफल के मुकाबले में सुन्नत मुअक्कदा मजबूत है। दोनों एक कैटेगरी के नहीं है। इसलिए मेरा खुद है, पढ़ा सकता है? नहीं सकता। अगर घरे उसको पढ़ाना है तो घर वालों को कहे कि तुम भी नफल पढ़ो, मैं नफल पढ़ा रहा हूँ। मैं जब 14 साल का हुआ, मैं हाफिज हो गया था, मुझे चांस दे दिया तराई का, मुझे 1 साल उसको दोहराना पड़ा। फिर 15 साल का जब हुआ तब मैंने तराई शुरू की। तो ये मसला यही है। तो ऐसे बच्चे को जो हाफिज हो चुका है बालिग होने से पहले, घर वालों को चाहिए कि उस बच्चे को थोड़ा चांस दे घरे नफल पढ़ाने के लिए, कि तू नफल पढ़ा, हम तेरे पीछे नफल पढ़ते हैं। तो उसका कुरान भी बनेगा और आप लोगों को भी नफल का सवाब मिलेगा। छोटा बच्चा बोले आजान दे दो, वो भी मकरूह है। इसके ऊपर फर्ज नहीं तो वो दावत कैसे देगा, फर्ज की दावत कैसे देगा? वो एक दफ़ा वही मैंने नहीं कहा कि बटिया के अंदर ऐसा हुआ कि वहाँ प्रोग्राम था और मेरे साथ एक आलिम और भी आए हुए थे। तो वहाँ प्रोग्राम हो गया, मेरा बयान थे, उनकी दुआ थी। तो एक बच्चे को कहा, तो मैंने कहा बेटा मौलाना साहब ये बच्चे की अजान मकरूह है, ये बेचारा फ़र्ज़ की दावत है कि उस पर ही फ़र्ज़ नहीं है। सही। जैसे कभी ऐसा होता है कि एक आदमी ऐलान किया कि भाई नमाज के बाद बयान होगा, और वही आदमी चला गया, तो लोग कहते हैं कि यार ये तो सबको बिठा के गया, खुद तो रहा ही नहीं है। होता है ऐसा कभी अभी है। कभी हंगामी हालात है कि इस्तिंजा का तकाजा हो गया या कहीं जाना था और कभी तय कर दिया उसको पूछे बगैर, तो बात अलग है। लेकिन यह है कि इस तरह से हो तो फिर लोग माफ करते हैं। और सफ़र के नमाज में जैसे ईशा के जमात के साथ पढ़ रहे हो, आप 2 जमात के साथ पढ़ के सलाम फेर सकते हो? नहीं, पूरा चारों गाड़ी में तो उतर नहीं सकते ना। तो जो कसर की नमाज होती है आप तो इमाम के वो आपके ऊपर तो 2 ही फर्ज थी, लेकिन इमाम की ताबेदारी की वजह से आप पर 4 हो गए। भाई जो गाड़ी चला रहा है, चालू गाड़ी में जो कूदेगा वो तो हर गुट टूट जाएगा। अब उसको जहाँ गाड़ी रुकेगी वहीं रुकना पड़ेगा। और कोई ठीक है। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु